Hello, bachcho. Let's read a question, and that is in RNA-I, genes are silenced using, and the options are single-stranded DNA, double-stranded DNA, double-stranded RNA, single-stranded RNA. So हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक की, एंड दैट इज RNA-I. और RNA-I को हम RNA इंटरफेरेंस भी कहते हैं. यहाँ पे I का मतलब क्या है? RNA interference. It is a very important technique that we generally use for gene silencing. सो हम यहाँ पे जब भी बात करते हैं दैट जब हम जीन साइलेंसिंग करते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं. सो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस नीमेटोड दैट इज बेसिकली मिलियोडिजाइन इन कॉग्निशिया. हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट इज मिलियोडिजाइन एंड इकॉग्निशिया इन कॉग्निशिया. तो ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एक निमेटोड का. और इसमें बेसिकली क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक निमेटोड है ये क्या करता है. ये जो टोबैको प्लांट्स की रूट होती है उनको इन्फेक्ट करता है. इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट. ये इसके इंपॉर्टेंस है. और इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ही ये इन्फेक्ट करता है तो उसकी वजह से टोबैको प्लांट में रिडक्शन होने लगता है टोबैको फॉर्मेशन. रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको. ये इसका आफ्टर इफेक्ट है कि भाई जैसे ही ये जाके इन्फेक्ट करेगा तो इस चीज का प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा. और इस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस टेक्निक की वजह से. We can simply prevent this reduction of the production of tobacco just by utilizing this technique. अब वो कैसे करेंगे? तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो mRNA यहाँ पर इन्वॉल्व होता है इसको जो जैसे यहाँ जहाँ पे भी ये इफेक्ट करता है हम बेसिकली वहां पे आरएनए इंटरफेरेंस यूज करेंगे और क्या कर देंगे, जीन साइलेंस कर देंगे. सो बेसिकली होगा क्या, हम उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख सकते हैं दैट हियर इट कैन बी प्रिवेंटेड. वी नीड टू सिंपली रिमेंबर दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग RNA-I. और उसके लिए हमें करना क्या होगा, इट इज एज सिंपल एज दैट we need to check by silencing of specific mRNA. What we need to do here is it can be silenced by RNA process which is which is checked by silencing specific. जो भी स्पेसिफिक mRNA है उसको साइलेंस कर देंगे. और इसके बाद हम लिख सकते हैं ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री. और हम इसको साइलेंस कैसे करेंगे, ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. यानी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. और होगा क्या कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये बाइंड करेगा और इस स्पेसिफिक ट्रांसलेशन का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका ट्रांसलेशन यानी उसको बनने से क्या कर देगा, रोक देगा. So this is how we can utilize the RNA interference in this particular process. So हम यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं, as you can see here that it will be double stranded RNA. So the correct option is option C. I hope this will help you. Thank you.